गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जो है वर्ण विचार जो हम लोगों ने चैप्टर अभी ख़त्म किया था 2-3 दिन पहले, तो उसके जो है क्वेश्चन आंसर हैं आपके, वो मैं आज आपको बता रही हूँ। तो इसमें कुछ हैं आपके लगभग 5 क्वेश्चन हैं लगभग। तो 5 क्वेश्चन के क्वेश्चन भी और आंसर भी, क्योंकि आपकी बुक में क्वेश्चन आंसर नहीं दिए गए हैं, तो इस वजह से हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे और आंसर भी बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं? इसका आंसर है, भाषा की वह छोटी छोटी इकाई, छोटी छोटी मूल ध्वनि जिसके और खंड ना किए जा सकें उसे वर्ण कहते हैं। यानी कि जो वर्ण है उसके और हिस्से नहीं किए जा सकते, उसके टुकड़े और नहीं किए जा सकता, इसलिए क्या जो है इसे वर्ण कहते हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है और उनके नाम लिखने हैं। तो आंसर है आपका, वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक, यानी कि वर्ण 2 तरीके के होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तीसरा क्वेश्चन है, स्वर के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखकर उनकी परिभाषा भी लिखें। यानी कि स्वरों के कितने भेद हैं, स्वर जो हैं उनके भी हिस्से हैं, वो कितने हैं वो बताने हैं, प्लस उनके नाम लिखकर उनकी परिभाषा भी आपको बतानी है। स्वर कुल मिला के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है लुप्त स्वर। अब आते हैं इनकी परिभाषाओं पे। तो पहली परिभाषा यानी कि ह्रस्व स्वर की परिभाषा है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जो कि इनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, यानी कि एक सांस का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर मुख्यतः 4 हैं। अ, ई, उ, री, ये आपके 4 ह्रस्व स्वर हैं सिर्फ। अब आते हैं दीर्घ स्वर यानी कि बड़ा स्वर, जिसको हम लोग बड़ा, बड़ी, छोटी, छोटा, ए और ये सब जो है हमारे दीर्घ स्वर हैं। अब इन स्वरों को के उच्चारण में जो है ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा दुगना यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, दुगना या 2 मात्राओं का समय लगता है, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यानी कि जब हम इन स्वरों को का उच्चारण करते हैं, यानी आ, ई, उ, इन स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, ये 2 मात्राओं का समय लगता है, या फिर थोड़ा सा जो ह्रस्व स्वर है उससे थोड़ा सा अधिक समय लगता है। तो ये आपके कौन से स्वर होते हैं, ये दीर्घ स्वर होते हैं। अब आते हैं लुप्त स्वर। इनमें दीर्घ स्वर से भी अधिक अर्थात 3 मात्राओं का, यानी कि जब हम इसको बोलते हैं, इस स्वर को जब हम बोलते हैं तो सबसे अधिक समय जो है इसका उच्चारण करने में लगता है। इसका प्रयोग संस्कृत में अधिक होता है, यानी कि इस स्वर का प्रयोग संस्कृत भाषा में सबसे अधिक होता है। इसे 3, हिंदी में जैसे हम लोग 3 लिखते हैं, जो उस संख्या के द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि ओम। ओम में जब आप ध्यान देंगे तो कुछ लोग तो ओम नॉर्मल बड़ा ऊ बना के ऊपर चांद बिंदी लगाते हैं, वो ओम है। लेकिन अगर उसी को हम थोड़ा सा, जैसे कहना चाहिए, थोड़ा सही तरीके से या अपने हिंदी भाषा के या संस्कृत भाषा के हिसाब से लिखें तो ओम ये इस तरह से लिखा जाता है, छोटा ओ और 3। तो इस मात्रा को हम 3 संख्या से दर्शाते हैं, और माँ यानी कि, तो ये इसको जब हम बोलते हैं तो ये यहाँ पे हमें 3 मात्राओं तक का समय लगता है, थोड़ा सा अधिक समय लगता है इसके उच्चारण में, यानी कि इसके बोलने में। अब आते हैं
फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन, व्यंजन किसे कहते हैं? हिंदी के मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? इसको जो है, इसका आंसर है मुंह के अलग अलग, यानी कि व्यंजनों को जब हम बोलते हैं तो यानी कि मुंह के अलग अलग हिस्सों से उसका उच्चारण किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको जब मैं पढ़ाया था पाठ को, तो मैंने आपको बताया था कि इन स्वरों को अलग अलग तरीके से बोला जाता है, यानी कि मुंह के अलग अलग भागों से इनका उच्चारण किया जाता है। कुछ जीभ की सहायता से बोले जाते हैं, कुछ होठों की सहायता से बोले जाते हैं, कुछ व्यंजन सिर्फ और सिर्फ जो है जीभ के उसे दांतों को आगे मिलाते हुए जो है तब वो निकलते हैं, कुछ तालू से बोले जाते हैं। तो कुछ इसी तरह से अलग अलग भागों से उच्चारित होने वाले ध्वनि, या आप व्यंजन के लिख सकते हो ध्वनि, यानी कि जो बोला जाता है, जो आवाज़ निकलती है, उसको हम ध्वनि बोल सकते हैं। ध्वनि संकेतों को व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हिंदी के मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? वो है 33, यानी कि 33। कुल हिंदी में व्यंजनों की संख्या है 33। ये देख लीजिएगा। इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से याद करना है आप लोगों को, ताकि ये जब आपके पास इन क्वेश्चनों के आपके हर तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आएगा आपके पास। इसी क्वेश्चन से हम जो है MCQ क्वेश्चंस भी बनाते हैं, तो सही गलत भी बनाते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है और याद भी करना है। यही आपका होमवर्क है, ये ध्यान दीजिएगा। जो आपका होमवर्क है, इन क्वेश्चंस को याद करना है। हिंदी के अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। हिंदी में मुख्यतः स्वर कितने होते हैं? यानी कि हिंदी में जो स्वर हैं, अभी तक हमने स्वरों को कितने भागों में बांटा गया, कितने भेद हैं, उनके नाम लिखे, वो किस तरह के हैं, वो सब देखा, लेकिन उनकी गिनती नहीं पूछी गई। अब यहाँ आपको बता रही हूँ मैं कि स्वरों की कितनी गिनती है, यानी कि हिंदी में स्वर कितने हैं। वो हैं 11। जैसे कि आपके इंग्लिश में वॉवेल्स होते हैं, उसी तरह यहाँ पे स्वर हैं आपके, जो कि जिनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 11। ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। सो आपको फेयर कॉपी में लिखना है, और फेयर कॉपी में लिखने के बाद इन्हें आप ध्यान जो है होमवर्क में इनको याद करना है, जो कि मैंने अभी बताया भी कि इन क्वेश्चंस को आप ध्यान दीजिएगा कि ये सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, आप इनको जो है हम हर तरीके से बना सकते हैं। फिर चाहे वो आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू फॉल्स हो, या फिर MCQ हो, कुछ भी हो, हर तरीके से ये बनाए जा सकते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से याद करना है, और ज़रूरी है आपको इनका याद करना। ओके, थैंक यू क्लास। इसको फेयर पे ज़रूर करिएगा, और इसको करके और फिर आप मुझे तुरंत शो करेंगे। ओके, थैंक यू।